तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में सॉलिड स्टेट पढ़ा था, तो हमारे पास 14 ब्रेविस लैटिस होते हैं, ठीक है। तो मैंने क्रिस्टल लैटिस बताया था। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? श्रेया तुम बहुत हंस रही हो, क्यों हंस रही हो तुम आज? ठीक है, तुम आज आज तुम अपने दोस्तों को देख पा रही हो, तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग आ रही है तुम्हें अच्छी वाली, लेकिन फिर भी कंट्रोल योरसेल्फ और बताओ ये क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? देखो अभी उधर उधर देखिएगी कि कहाँ है नोट्स, कहाँ है, वेयर इज माय नोट्स? सर, a 3D arrangement in ओके। space of lattice points in वेरी space. गुड, बिल्कुल सही है। तो थोड़ा बहुत बोला है लेकिन बोला तो एटलीस्ट। तो इसका मतलब अ रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट्स इन स्पेस, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, ठीक है। और मेरे पास ब्रेविस लैटिस क्या होते हैं? सो यू कैन से देयर आर ओनली 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल नेटवर्क या 3 डायमेंशनल लैटिस व्हिच इज कॉल्ड ब्रेविस लैटिस। तो देखो जैसे कि मैंने बताया, अपने रूम के आसपास देखोगे तो तुम्हारे रूम के अंदर एक लेंथ है और एक ब्रेथ है। जमीन पे देखो सारे बच्चे, लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ के बीच में एक एंगल है, मान लो ये अल्फा है। अब ऐसी एक हाइट भी जा रही है कोने में, देखो हाइट। तो लेंथ से वो वाली हाइट कितना एंगल बना रही है, और ब्रेथ से वो वाली हाइट कितना एंगल बना रही है? तो ये टोटल कितने एंगल हुए? 3। अब वही एंगल यहां पर भी होगा, वो यहां पर भी होगा, वो यहां पर भी होगा, हर जगह पे होगा। यस सर, नो एवरीबडी? यस सर। एक तो ये 3-4 बच्चों के अलावा कोई कुछ बोलता ही नहीं है। अनन्या, इशिका, देखो सुकृति ने काम कर दिया अपना कि 2-4 सेकंड हुए इतने में वीडियो ऑफ कर लो। वेरी गुड। अरे नहीं सर, विदुषी ने मैसेज किया व्हाट्सएप पे। अच्छा, विदुषी ने मैसेज किया तो इसलिए तुमने सोचा वीडियो ऑफ कर देते हैं? सर ग्रुप पे किया है। अच्छा ठीक है, ये बातों को उलझाओ मत। अरे सर उसने ठीक पूछा है कि ठीक इज है, देयर गॉट एनी इट। क्लास टुडे। ठीक है, गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं, ठीक है ठीक है। गौरव, प्रियांशु, आदित्य, अभिषेक, तुम्हारे ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है बहुत जल्द, ठीक है। तो अब अगर मेरे पास मान लो, मेरे पास ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क है। अरे किसी घर से आवाज आ रही है रेडियो की? सर हाँ हाँ, सर कुछ ने ग्रुप पे पूछा है कि आज क्लास है। वेरी गुड। तो तुम रिप्लाई कर दो यस। तो दो, आपने तो लिंक भेजी है ना, तो फिर वो क्यों पूछ रहा है? वो वो सोच रहा होगा कि तुम रिप्लाई कर दो, तुम रिप्लाई कर ही दो, फिर कह दो हाँ आजा भाई आजा, क्लास हो रही है। बोल दो उससे हाँ भाई क्लास हो रही है, ठीक है। तो चलो भाई, मैं क्या कह रहा था, यस। तो देखो एक एंगल मेरे, देखो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, मान लो जैसे ये लेंथ और ये ब्रेथ है इस तरीके से। तो अगर ये लेंथ है और ये ब्रेथ है तो ये वाला एक अपने आप में एंगल बनेगा या नहीं बनेगा? या इसको इस तरीके से देखो, ये लेंथ हुआ ये ब्रेथ हुआ, तो लेंथ और ब्रेथ के बीच में अपने आप में एक एंगल होगा, ठीक है ना भाई। ये मेरे पास मान लो ये वाला लेंथ है और ये वाला ब्रेथ है, तो ये अपने आप में एक एंगल होगा, ठीक है। एक एंगल मेरे पास होगा ये, एक तरह से देखा जाए तो ये वाला, कि लेंथ से कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। और एक एंगल मेरे पास क्या होगा प्यारे प्यारे बच्चों, एक एंगल होगा कि ये ब्रेथ से कितना एंगल बना रहा है, ये वाला। नोटिस कर पा रहे हो? नहीं आ रहा कुछ समझ? देखो इतने हिस्से को हम जूम करके देखते हैं, ये इस तरीके से है, एक एक ऐसे जा रहा है और एक इस तरीके से उस साइड जा रहा है। तो ये मान लो ये वाला हिस्सा लेंथ है और ये वाला हिस्सा ब्रेथ है, तो इसके बीच में भी अपने आप में एक ना एक एंगल बनेगा, यस और नो, ठीक है। तो मान लेते हैं चलो ये अल्फा है, ये वाला, अब ये हाइट है और ये लेंथ है, तो इसके बीच के एंगल को मैं क्या मान लेता हूं, मान लो ये बीटा है, ठीक है। और ऐसी अगर वो मेरे पास ब्रेथ जा रही है और इसके बीच के एंगल को मैं क्या मान लेता हूं, मान लो ये क्या है मेरे पास, गामा, ठीक है। मतलब एंगल को हम कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तुम्हें इतना समझ आ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि मेरे पास टोटल एंगल कितने हो सकते हैं? तो मेरे पास जो एंगल है वो मेरे पास 3 एंगल है, ठीक है। अच्छा अब ये जो मेरे पास साइड है, ये कितनी साइड हुई वैसे देखा जाए तो? ये साइड मेरे पास कितनी हो गई? तो ये मेरे पास साइड हुई है 3 टाइप की, जैसे ए, बी और सी। जैसे ए ये रहा, बी ये रहा और सी ये रहा, इस तरीके से, ठीक है ना। तो साइड भी मेरे पास 3 है, और जैसे हाइट, सॉरी लेंथ, ब्रेथ और हाइट पढ़ा होगा ना, क्यूबॉइड के अंदर भी तो यही होता है, क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, तो लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है, ठीक है। और इसी तरीके से मेरे पास उनके बीच के एंगल को भी हमने क्या बोल रखा है, अल्फा, बीटा, एन, गामा। किसी को भी कोई डाउट है क्या इसके अंदर? नहीं सर। नो सर। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, अगर मैं, ठीक है, तो अब देखो इसी बेसिस पे ना, इसी बेसिस पे हमने हमारे जो पोर्शन में है, जैसे कि मैं लास्ट क्लास में बताया भी था, मेरे पास एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब ये प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या होता है, अभी मैं इसमें ना बहुत सारी चीजें डिवाइड करूंगा,
अभी जो मैंने ये बात बताई है कि मेरे पास तीन चीजें होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट को बेस में क्या बोल देंगे, ए बी एंड सी। ठीक है, इसी तरीके से अब मेरे पास मतलब इसी इन्हीं एंगल और इन्हीं लेंथ को, लेंथ ब्रेथ और हाइट को देखते हुए मैं चीजों को डिवाइड करूंगा आगे। लेकिन अभी बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है, तीन चीजें होती हैं, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट, और इन्हीं के बीच के एंगल भी होते हैं क्या, अल्फा, बीटा और गामा। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, बहुत बच्चों वाली बात है। ठीक है, तीन एंगल और तीन साइड। किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? नो सर। ठीक है, अब मेरे पास सबसे पहले आता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब ये प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें बताया था, तुम एक रूम के अंदर हो, ठीक है, और कोने कोने में वो पार्टिकल आ गए हैं। अब पार्टिकल का मीनिंग क्या होता है, कोई बता सकता है? रितेश, पार्टिकल का मीनिंग क्या होता है? पार्टिकल अगर जब मैं बात करता हूँ, सर लैटिस पॉइंट। अच्छा, पार्टिकल का मतलब लैटिस पॉइंट होता है, मतलब तुम सही कह रहे हो, लेकिन एक और चीज होता है पार्टिकल का मतलब। इसी का तुम बताओ, पार्टिकल का मतलब क्या होता है? कोई है यहाँ पे जो बता सके? एटम्स, हाँ, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ये तीन चीजें बताई थी। पार्टिकल्स का मतलब ये तीन चीजें हो सकती हैं, एटम्स, और तुमने जो बोला था रितेश, तुमने भी सही बोला था, लेकिन मैं इस टर्म्स में पूछ रहा था। ठीक है, वो भी लैटिस पॉइंट ही होता है जो तुमने बताया, वो भी पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, या अच्छा, अब ओ या ओके, तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये मेरे पास एक रूम है और हर रूम के कॉर्नर पे क्या है, मेरे पास ऐसे एटम्स लगे हुए हैं, तो जरा अब तुम एक एक को देखो। अगर तुम एक कोने में देखोगे तो वो जो एक स्फेयर है वो जड़ा हुआ है तुम्हारे रूम के अंदर, तो वो जो गोल गोल है, मान लो तुम्हारे इस साइड भी एक रूम है, इस साइड भी एक रूम है, इस साइड भी एक रूम है, और ठीक उसके ऊपर भी वो चार रूम है, एक दो तीन चार, और ठीक उसके ऊपर भी एक दो तीन चार। तो इस तरीके से अरेंजमेंट है। तो जरा बताओ, तो वो पार्टिकल तुम्हारे रूम का कितना हिस्सा लेके चल रहा है? 1/8। 1/8 चल रहा है ना, क्योंकि जो एक गोला है, एक जो एटम है गोल गोल, वो कितने लोगों के साथ शेयर हो रखा है? 8। 8। 8 लोग। मान लो एक कोई लड़का है, ठीक है, और उस लड़के के 8 दोस्त हैं, तो 8 दोस्त है, तो वो अपने 8 दोस्तों पे प्यार लौटाता है, बहुत अच्छा बच्चा है ना, क्या करे, प्यार लौटाना भी चाहिए। लेकिन तो तुम्हारे हिस्से में कितना हिस्सा आएगा उसके प्यार का? 1/8 आएगा ना, क्योंकि वो आठों 1/8। को इक्वल टाइम देता है, वो कितना अच्छा है देखो। तो तुम्हारे हिस्से में सिर्फ 1/8 आया, तो तुम्हें तो अपने से मतलब है ना, तुम्हें इस लोगों को ओ अच्छा तेरे को ही मिला, अच्छी बात है, नहीं तुम्हें तो अपने आप से मतलब है कि तुम्हें कितना मिल रहा है, तो तुम्हें कितना मिलेगा, 1/8 मिलेगा। लेकिन तुम भी कम नहीं हो, क्यों? तो तुम्हारे भी ऐसे 8 दोस्त हैं, और वो आठों के आठों तुम्हें 1/8 दे रहे हैं, तो टोटल तुम्हारा ये एक नहीं हो जाएगा? खुद सोचो, 1/8, और कॉर्नर भी तुम्हारे 8 है, तो 1/8 इंटू में 8, तो कितना हो गया? बहुत सारा हो गया। अबे बदतमीज, अबे 1। वेरी गुड आर्यन। तो इसका मतलब देखो, अब ये एक जो कॉर्नर है, तो ये एक कॉर्नर का जो हिस्सा है ये तुम्हारे रूम में आ रहा है 1/8। लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारे ऐसे ही कॉर्नर कितने हैं? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कोई है ऐसा जो कह रहा है सर सर नहीं मेरे घर में तो 9 है, क्योंकि मेरा घर का डिजाइन थोड़ा अलग है, बीच में से गुम्मद आ रही है, एक ऐसे बीच में कोना आ रहा है ना अलग से निकल के। ये श्रेया, एनी डाउट इन दिस? No, sir. ठीक है, तो कितने कॉर्नर है सबके घर में? 8 ही होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अब 1/8, और ये टोटल कॉर्नर कितने? 8। तो 8 से 8 कट जाता है, ऐसे पता ही होगा, नीचे से ऊपर कट जाता है। तो कितना आया मेरे पास? इसका मतलब वो ओवरऑल कितना बन गया? इसका मतलब हर किसी को एक चाहिए होता है, मतलब एक दोस्त चाहिए होता है अच्छा वाला, तो वो एक इस तरीके से मिल गया। ठीक है, तो ये है मेरे पास 1 एटम। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बदतमीज बच्चा। नो अनन्या, कोई सर। डाउट है क्या इसके अंदर? हाँ हाँ आ रहे हैं, हंस लो हंस लो। नो सर। ठीक है, तो ये क्या बताया मैंने, ये है मेरे पास प्रिमिटिव। तो ये मेरे पास क्या आ गया, प्रिमिटिव के बारे में मैंने बताया है। तो प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, एडवांस, या फिर प्रिमिटिव ही होगा, एडवांस कैसे हो जाएगा? तो सबसे पुराना यही वाला देखा गया था। इसके बाद आया मेरे पास सेंट्रल यूनिट। अब ये सेंट्रल यूनिट का मतलब क्या होता है? देखो, सेंट्रल का मतलब है अब तुम्हारे पास कॉर्नर के अलावा भी कहीं ना कहीं पे प्रेजेंट है। ठीक है, कॉर्नर कॉर्नर पे तो है ही है, वो तो फिक्स है तुम्हारा। अब कुछ होते हैं ना बहुत चालाक बच्चे, उनके मतलब ऐसे दोस्त तो होते हैं जो और लोगों के तो दोस्त होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के दोस्त ऐसे होते हैं जो सिर्फ उन्हीं के होते हैं और किसी के नहीं होते। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे तो ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है, चलो मान लेता हूँ मैं किसी का दोस्त हूँ और सिर्फ मैं उसी का ही दोस्त हूँ, और मतलब उसके अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई भी हो सकता है। तो वो क्या हो जाएगा, मेरे पास सेंटर यूनिट के अंदर आएगा। मेरे पास नॉर्मल दोस्त भी हैं जो और किसी के दोस्त भी हैं, लेकिन एक मेरे पास ऐसा दोस्त भी है जो सिर्फ मेरा ही दोस्त है।
ठीक है, ओके, जब वो अकेला रहता है मैं उसको बहुत सपोर्ट करता हूँ मान लो, तो वो मेरा दोस्त हो गया, तो वो कौन से के अंदर आएगा, सेंट्रल यूनिट के अंदर। अच्छा, अब ना मेरे पास एक आता है बॉडी सेंटर। अब ये बॉडी सेंटर क्या है, जैसे मान लो पहले के जमाने में क्या होता है, आज भी होता है, मान लो जैसे अपने रूम के अंदर या बहुत बड़े हॉल के अंदर श्रेया का बर्थडे है, श्रेया कह रही है ओ मेरा बर्थडे है विश मी, तो इस लोग इसको विश कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि दीक्षा और कृति ने इसके लिए एक गुब्बारा लेकर आए, बहुत बड़ा सा गुब्बारा, ठीक है। पहले के जमाने में लोग गुब्बारे लगाए थे बीच में, ठीक केक के ऊपर, और उसके अंदर छोटी छोटी 1 रुपए वाली या 1 रुपए की 4 टॉफी जो आती थी वो डाल दी उसके अंदर, ठीक है ना, ताकि जब गुब्बारा फटे तो उसमें से बहुत सारी क्या निकले, टॉफियां निकले, और एकदम हाहाकार मच जाए, लूटो, ठीक है, जितना लूट सकते, जिसके बाद जितनी ज्यादा टॉफी आएंगी श्रेया उससे उतनी ज्यादा इंप्रेस हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से करते थे पहले लोग, तो गुब्बारा फटता था। हाँ, कभी कभी वो उसमें से चमकी, उसके अंदर कुछ चमकीली भी डालते थे कुछ लोग, चमकीली भी सर निकलती आपके थी। टाइम पे ऐसे ही करते थे ना लोग, आपका भी बर्थडे ऐसे ही हुआ है ना? मैं अपने बारे में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा ये कौन है बदतमीज, अभी देखो तो मैं ब्लॉक करता हूँ जो हंसा है अभी। तो इस तरीके से किया जाता था। तो मुझे एक बात बताओ, अगर वो गुब्बारा ठीक केक के ऊपर लटकाया है तो जरा बताना वो गुब्बारा कितने रूम में शेयर हो रहा है, वो जो गुब्बारा है गोल गोल वो कितने रूम में शेयर हो रहा है। देखो कितना ज्ञान है इन लोगों के पास। एक अबे एक ही शेयर में का, तो हाँ एक ही में तो है, एक एक ही ही में तो होगा सर। तुम्हारे रूम को, वो मैंने क्या बोला था अभी, एक ऐसा दोस्त जो सिर्फ तुम्हारा है और उस पे किसी का हक नहीं है, ऐसे होते हैं कुछ लोग के दोस्त, ठीक है। तो इसका मतलब वो क्या है, तो वो सेंटर हो जाएगा, बॉडी सेंटर। क्यों, क्योंकि वो रूम के अंदर है, उस पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है, ठीक है, क्योंकि वो रूम के बीच में है, तो वो किसी और के साथ शेयर नहीं हो रहा है। किसी को दिक्कत है? लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये कॉर्नर पे प्रेजेंट है, क्या सर ये कौन सा? अबे यही वाला बॉडी सेंटर वाला, अरे नहीं सर, सेंटर वाला तो नहीं है। मैंने देखो तुमको बोला था, एक सेकंड। उसमें भी कॉर्नर के साथ सेंटर पे कॉर्नर है पे ना? होंगे। हाँ कॉर्नर पे तो होता ही है ना, मैंने बताया था ना कि कुछ भी हो जाए कॉर्नर पे तो रहेगा ही रहेगा, कॉर्नर पे तो कभी तुम रोक ही नहीं पाओगे, तो मैं तो कॉर्नर सेंटर पे। वाली आइटम की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक सेकंड रुक जाओ भाई मेरे, एक मैंने नहीं, मैं बताया। समझ गया सर। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे लिए नहीं समझा रहा हूँ, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि मेरे ठीक है पास सर, ठीक एक इस तरीके से कोई भी एक रूम है और वो कॉर्नर कॉर्नर पे होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पे। तो एक जो कोना है, तो एक कोने का एटम तुमको 1/8 हिस्सा देता है, तो जो 1/8 हिस्सा देगा तो 1/8 इंटू में 8 करके वो मेरे पास एक एटम बन जाता है, ठीक है। तो 1/8 इंटू में 8, तो मेरे पास आ गया 1 एटम। तो ये किसके लिए होता है मेरे पास, प्रिमिटिव क्यूबिक के लिए। तो ये मतलब सबसे सिंपलेस्ट वाला यही होता है, तो प्रिमिटिव क्यूबिक के लिए। लेकिन अब मेरे पास क्या आता है, मेरे पास एक सेंटर्ड क्यूबिक भी आता है। अब मेरे पास जब मैं सेंटर्ड क्यूबिक की बात करता हूँ, अभी मैं लिखवाऊंगा इसे, तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो सेंटर क्यूबिक के अंदर क्या होता है, ये मेरे पास मतलब कॉर्नर कॉर्नर पे तो रहेगा ही रहेगा सेंटर क्यूबिक के अंदर। अब वो बीच में वो गुब्बारा, तो ये बीच में ये गुब्बारा भी आ जाएगा। तो अब जरा बताना, देखो कॉर्नर कॉर्नर की वजह से कितने एटम बनते हैं, जरा बताना टोटल। 1 1, क्योंकि सर 1/8 इंटू में 1 1, और एक जो बीच में आ गया है पूरा एक। पूरा एक तुम्हारे पूरे हिस्से में, ये तो 1 यस प्लस सर। 1, तो टोटल एटम कितने हो गए क्यूबिक के अंदर, 2 एटम। समझ में आ गया। तो सेंटर क्यूबिक के अंदर कितना हिस्सा आएगा तुम्हारे पक्ष में, तो वो आएगा 2 सिर्फ 2, ठीक है। एक जो सबसे मिलके आया है और एक तुम्हारा पूरा पूरा जो सेंटर पे है, ठीक है। तो ये से हम क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या बोलते हैं इसे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इसके बाद मेरा आता है फेस सेंटर्ड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये शायद मैंने तुमसे पूछा भी था, जैसे मेरे पीछे वॉल है, ठीक है। अब इसके साइड में भी मान लो एक रूम होगा, ऑफ कोर्स है भी। तो अगर यहाँ पे मैंने एक गुब्बारा लटका दिया, मतलब एक एटम लटका दिया, तो उसका आधा हिस्सा यहाँ पे दिख रहा है और आधा हिस्सा ठीक इसके अंदर जा रहा है। तो मेरे इस रूम के अंदर इसका कितना पोर्शन आया, 1/2। सिर्फ 1/2 है ना, आधा ही तो आया मेरे रूम के अंदर, आधा तो दूसरे रूम में चला गया। तो इसका मतलब अगर वो चीज फेस के अंदर आ जाए तो फेस वाला हिस्सा तुम्हें कितना कंट्रीब्यूशन देता है, 1/2 देता 1/2। है, ठीक है। तो अब ना मेरे पास एक आता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब क्या होता है कि ये जो मेरे पास एटम होंगे ये क्या होंगे, सेंटर के हर एक फेस पर होंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो अच्छा, तो क्या ये कॉर्नर पे प्रेजेंट है या नहीं है, हाँ सर। क्या ये कॉर्नर पे प्रेजेंट है अभी भी? यस सर। बिल्कुल है। अब एक काम कर रहा हूं मैं, देखो बॉडी सेंटर में तो सेंटर पे आता है, अभी से हटा दिया मैंने। अब अगर मैं क्या वो लिखूंगा, फेस सेंटर्ड, तो फेस सेंटर्ड का मतलब क्या हो गया, जो फेस पर भी होगा और कॉर्नर पे तो रहता ही हमेशा। तो देखो अब यहाँ पर भी आ गया है एक, यहाँ पर भी है, यहाँ। अच्छा दीवारें कितनी है हमारे घरों में, 6। 6। 4 ऊपर और नीचे,
तो अगर ये 6 है तो जरा बताना अब तुम्हारे रूम के अंदर इसका कितना कंट्रीब्यूशन आया? हाफ। हाँ लेकिन ये है कितने? 13। 6। अबे 6 हो गए ना, हाँ टोटल मतलब 3 हो गया। तो इसका मतलब एक वॉल पे हाफ कंट्रीब्यूशन है, लेकिन टोटल ऐसी वॉल कितनी है? 6। तो 2 3 जा, इसका मतलब ये 6 के 6 एटम मिलके टोटल कितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं? 3 एटम का। तो फेस की वजह से ही कितने एटम बन गए? 3। लेकिन कॉर्नर की वजह से कितने बने थे? 1 1। तो टोटल कितने हो गए? 4। 4। इसका मतलब तुमने अभी एक चीज देख लिया यार, क्या? अगर मैं प्रिमिटिव की बात करता हूं तो प्रिमिटिव में तो सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पे होते हैं, तो उसके अंदर टोटल एटम कितने आते हैं? 1। अच्छा, बॉडी सेंटर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो बॉडी सेंटर्ड पे कॉर्नर पे तो होते ही है, और साथ में बस एक बीच में आ जाता है, तो उसके अंदर कितने टोटल एटम हो जाते हैं? 2। 2। अब फेस सेंटर पे हर एक फेस पे होते हैं, तो कॉर्नर पे तो रहेगा ही रहेगा, तो कॉर्नर की वजह से 1 आ गया, और फेस की वजह से 6 होते हैं फेस, और इनटू में हाफ, क्योंकि आधा ही कंट्रीब्यूशन आता है फेस की वजह से। तो ये 3 3 प्लस 1 कितना हो गया? तो हो गया 4 एटम। किसी को भी कोई डाउट है क्या इसके अंदर? सुकृति? नो नहीं सर। कुछ सर। लोगों ने फिर से अपने वीडियो ऑफ कर लिए, मौके का फायदा उठा। हाँ इशिका बोलो। तो फेस में 3 एटम है 4। फेस, मैम फेस का मतलब है दीवार, तो दीवार पे एक एटम चढ़ा हुआ है, लेकिन तुम्हारे रूम में उसका कितना कंट्रीब्यूशन आया? सिर्फ आधा आया ना। यहाँ पे मान लो एक एक आधा, तो ये सिर्फ आधा ही तो हुआ है ऐसे, तो आधा, लेकिन ऐसी वॉल कितनी है मेरे पास? 6। तो हाफ इंटू में 6 कर दो तो 3 ही तो आएगा। नहीं आया समझ? अच्छा चलो, नहीं समझ में आ रहा, एक आ काम गया करो, सर। 6 है ना, हाफ 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 हाफ, सर आ गया। 6 बार, ठीक है इस सर तरीके से। हाँ हाँ हाँ, एक बार फिर से रिपीट कर दो, मेरा वेरी डिस्कनेक्ट हो गया था। गुड, यस यस वेरी गुड। मैं बस ये कह रहा हूँ फेस सेंटर्ड होता है, फेस सेंटर का मतलब होता है कॉर्नर पे तो है ही है, तो कॉर्नर पर है तो उसकी वजह से एक तो बन ही जाएगा, और फेस पर सिर्फ एक एटम जड़ा हुआ है, तो इसका इस एटम का आधा हिस्सा तुम्हारे रूम में आता है इस फेस की वजह से। और तुम्हारे रूम में कितने फेस हैं? 6। तो हाफ इंटू में 6, तो हाफ इंटू में 6 करोगे तो कितने बन गए? वो 3। तो टोटल एटम कितने हो गए? कॉर्नर की वजह से 1 और फेस की वजह से 3, तो कितना हो गया? 3 + 1 4 एटम हो गया फेस सेंटर पे। ठीक है भाई। अब इसी इसी सेंटर्ड यूनिट सेल पे ना एक और मेरे पास होता है, उसे हम बोलते हैं एंड सेंटर्ड। अब ये एंड सेंटर्ड क्या होता है मेरे पास? देखो एंड सेंटर्ड थोड़ा सा अलग टाइप का है। जैसे अभी मैंने फेस की बात करी है, फेस की, ये अपने फेस की बात नहीं कर रहा, ये बॉडी के फेस की बात कर रहा हूँ। तो ये जो हमारे पास, ये जो तुम जिस रूम में हो, ठीक है, तो ये फेस सेंटर्ड है। अभी तो तुमने सारे फेस लिए, अब तुम्हें ना कोई से भी 2 अपोजिट फेस लेने हैं, या तो ये वाला लो, या फिर ऊपर और नीचे वाला लो, या फिर सामने और पीछे वाला लो, कोई सा भी एक ले लो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, एक फेस पे कितना हिस्सा होता है? आधा। आधा। अब तुम्हें कितने फेस लेने हैं? सिर्फ 2। 2, क्योंकि एक पे आधा है तो उसमें भी आधा होगा, तो आधा प्लस आधा कितना हो जाएगा? 1। हाफ हाफ कर लो 1, या फिर हाफ इंटू 2 कर लो, तब भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो एंड सेंटर पे हम सिर्फ अपोजिट वाला लेते हैं। अच्छा, क्या कॉर्नर में प्रेजेंट होंगे अभी भी? यस। कॉर्नर पे तो रहते ही हैं, तो कॉर्नर की वजह से कितना कंट्रीब्यूशन आता है अनन्या? कॉर्नर की वजह से? वेरी गुड, कॉर्नर की वजह से आता है 1। तो इसका मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास? 2। इसका मतलब एंड सेंटर्ड पर भी मेरे पास कितने होते हैं? 2। अच्छा, एंड सेंटर पे मेरे पास 2 निकल के आया है। इशिका, ऐसा कौन सा यूनिट सेल है जो एंड सेंटर के जितने नंबर ऑफ एटम देता है? ये क्वेश्चन आ चुका है। ऐसा कौन सा यूनिट सेल है जो एंड सेंटर के जैसा नंबर ऑफ एटम तुम्हें देगा? बॉडी वेरी गुड, डर के बोल लियो बॉडी सेंटर, जहां से गिरा इधर बोलो बॉडी सेंटर्ड होगा सर। ठीक है, डर के बोलो बॉडी सेंटर हो सकता है सर। ठीक है, डरना नहीं है। एनी डाउट इन दिस? श्रेया तुम एक बात बताओ, ऐसा कौन सा एटम है जो प्रिमिटिव यूनिट सेल के जैसा होता है? सोचो सोचो, प्रिमिटिव यूनिट सेल जैसा। असमंजस की स्थिति में श्रेया, अच्छा होता भी है या नहीं होता है? सर अरे नहीं होता है मैम। प्रिमिटिव क्या होता है? प्रिमिटिव का मतलब होता है कॉर्नर पे प्रेजेंट होना। तो कॉर्नर पे प्रेजेंट का मतलब सिर्फ एक ही एटम तो हुआ, क्या इनमें से किसी पे भी एक प्रेजेंट है?
हिस्सा मत नहीं। देखना, टोटल की बात कर रहा हूँ। कुछ बच्चे कहते हैं हाँ है तो ये रहा, हर जगह पे कॉर्नर तो वही है। अरे नहीं नहीं नहीं, टोटल की बात कर रहा हूँ मेरे भाई। तो टोटल पे तो उसका कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा ना। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? आदित्य, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो आदित्य जरा मुझे एक बात बताओ, ये जैसे मैंने बोला कि मेरे पास मेनली 2 टाइप की यूनिट सेल होते हैं, तो वो 2 टाइप के यूनिट सेल मेनली कौन कौन से, क्या क्या नाम थे उसके? मेनली 2 टाइप के मैं हिंट दे रहा हूं, एक का नाम पी से था, एक का नाम सी से था। सर प्रिमिटिव क्यूबिक वाला। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो वैसे बोलना चाहिए था तुम्हें, एक है, मैंने सी बोला था क्या अभी? ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हो, एक है मेरे पास प्रिमिटिव, और क्यूबिक नहीं बोलना चाहिए था, मैं सेंटर्ड बोलना चाहिए था। ठीक है, क्यूबिक तो होता ही है। तो एक क्या बोलना था? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब हर कॉर्नर रिप्रेजेंट होना, सेंटर्ड का मतलब कि हर किसी के सेंटर पे आ सकता है, या तो वो बीच में सेंटर पे आ जाएगा, या वो वॉल के सेंटर पे आ जाएगा, मतलब फेस के सेंटर पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा। ओके सर। तो कौन से और किस वाले के 3 टाइप हो सकते हैं? प्रिमिटिव वाले के 3 टाइप हो सकते हैं, या सेंटर वाले के 3 टाइप हो सकते हैं? कृति, सेंटर। सेंटर वाले के 3 टाइप हो सकते हैं, यस। तो श्रेया, 3 टाइप वो कौन कौन से थे? सेंटर्ड यूनिट सेल के 3 टाइप कौन कौन से थे? सर एक तो फेस सेंटर्ड, वेरी गुड। कॉर्नर सेंटर्ड, है, अरे सॉरी एंड सेंटर्ड, हाँ और हाँ, एक नहीं याद। बॉडी सेंटर, तुम्हारा बर्थडे भूल गई? बॉडी। ठीक है, यस तो सर। बॉडी सेंटर पे आ जाए, और एक है मेरे पास फेस सेंटर पे आ जाए, और एक एंड सेंटर पे आ जाए। आर्यन भतौरिया, कितने प्यार से बुला रहे तुम चुप हो जाओ, चिड़ो मत। मैं जानता हूँ तुम्हें ही हक है सिर्फ उसे अरे प्यार से बुलाने का, मैं लेकिन किस मैं भी टीचर हूँ, मैं भी बुला सकता हूँ। ठीक है, हाँ। आर्यन अब नहीं बोलेगा, ये देखना, बिल्कुल नहीं बोल सकता, बोल ही नहीं सकता गारंटी। आर्यन लेफ्ट। आर्यन पता लेफ्ट। था मुझे। चलो कुछ, सर अब तुम ही चलो। लज्जा से भर गया इसलिए कुछ बोल ही नहीं पा रहा। ठीक है, अच्छा, कुछ बदतमीजी मत करो। अरे हाँ, कुछ तुम बताओ, ये मेरे पास फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड में क्या होता है? मैं अभी एड्स बोलने वाला मैंने था, सॉरी। जस्ट ठीक है, बता रहा हूँ सर, तो अभी ज्वाइन करी है इसलिए मैं बोला हूँ सर अभी। तुम्हारे कितने बहाने होते हैं यार, सर मतलब। बहाने, सर बहाने मत बोलना सर, कसम से बता रहा हूँ आपको, स्क्रीनशॉट भेज के भेज दूंगा मेरे को नहीं नहीं, क्लास, ठीक है ठीक है मतलब ठीक है ठीक है भाई। आपकी क्लास का मैसेज ही नहीं आया। आपने बताया वो लिखा हुआ है कि दिस मैसेज वाज डिलीटेड, बस आई नहीं। हाँ मैंने पूछ लिया सर, सुकृति से मांगा मैंने क्लास का वो। अच्छा, अरे ओके, अच्छा क्या कर रहे हो, सही है। ठीक है, वेरी गुड। तो ठीक है, मुस्कुराने लग रहे हो आप। मैं क्यों मुस्कुराऊंगा? मुझे क्या शौक है मुस्कुराने, मतलब ठीक है, मैं मुस्कुराऊंगा तो हाँ, अपने लिए मुस्कुराऊंगा, तुम्हारे लिए मुस्कुराऊंगा, मैं, मेरे को क्या शौक है? ठीक ठीक है, है। चलो। ठीक है, अब बकवास मत करो। अब तो भदौरिया ये आ हमारे गया पास हो गया। मैसेज। अब देखो, एक सेकेंड, अब देखो हमारे पास ना, ये हमने 3 टाइप के तो पढ़ लिए। अब सारे बच्चे ध्यान देना, ये चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा रट्टाफिकेशन मोड तुम्हें ऑन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ चीजें याद करने वाली भी है। देखो अब ना, मेरे पास जो प्रिमिटिव टाइप के है ना, तो प्रिमिटिव टाइप को भी हमने ना, जैसे मैंने बताया था, एंड पे होता है। तो प्रिमिटिव टाइप के जो यूनिट सेल होते हैं, उनके पॉसिबल कितने स्ट्रक्चर होते हैं? टोटल 7। ठीक है, तो सारे मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रिमिटिव टाइप का जो होता है, एक्चुअली में उसके 7 टाइप के पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो पहला मेरे पास क्या होता है? क्यूबिक। अब ये क्यूबिक क्या होता है? देखो, ये थोड़ा सा याद करने वाला है सर, मुझे ध्यान सुनना। अगर मैं क्यूबिक की बात करता हूँ, तो क्यूबिक में मेरे पास क्या होता है? जैसे सारी साइड, मतलब लेंथ भी बराबर, ब्रेथ भी बराबर, और हाइट भी बराबर। और मैंने बताया था ना, अभी अभी मैंने एंगल बताया था, अल्फा बीटा गामा। तो अगर मैं यस। अल्फा बीटा गामा की बात करता हूँ, तो वो भी सारे बराबर। एक सेकेंड जस्ट। एक सेकेंड रुको यार, एक सेकेंड। कोई बात नहीं।
हाँ भाई मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। मैं चला के 2 मिनट के लिए सब वीडियो ऑफ कर लो, क्योंकि टैक्स लग जाता है ना, वीडियो ज्यादा देर वीडियो ऑन करते हैं तो फिर टैक्स ज्यादा भरना पड़ता है। वेरी गुड। तो इसलिए टैक्स बचाओ जितना पॉसिबल हो सके, अगर 1 सेकंड भी बच सकता है तो 1 सेकंड में बचा लो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और कुछ लोग तो टैक्स दे ही नहीं रहे हैं, क्या करें अब, क्योंकि क्या बोले अब। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, मैंने बोला था मेरे पास 7 टाइप के क्या होते हैं, यस आर्यन, मैंने क्या बोला, मेरे पास 7 टाइप के क्या होते हैं, यूनिट सेल होते हैं। ठीक है, तो पहला वाला क्या है, देखो अंगड़ाई ले लो पहले। तो क्यूबिक होता है, क्यूबिक का मतलब लड़ाई क्या कौन ले होता रहे है? थे? हाँ हाँ, तो क्यूबिक में मतलब क्या होता है, मेरे पास जब सारी साइडें आपस में इक्वल हो जाए और सारे एंगल आपस में इक्वल हो जाए, तो वो क्या होता है, मेरे पास क्यूबिक कहलाता है। ठीक है, यस श्रेया, मैंने अभी क्या बोला? 7 टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं। 60 टाइप के? 7 7 7 7 7। बोलो ना, क्या हिंदी बोलियो, यूज इंग्लिश लैंग्वेज। यस, Okay. ओके, स्पीक यस इंग्लिश। नाउ There are टेल। सर 7 स्कूल से types नफरत of है इसलिए unit नहीं बोलेंगे cells. सर इंग्लिश। ठीक है, सो वी कैन से A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू Beta is गामा, क्या equal मैं to बोल gamma. सकता हूँ? अच्छा आर्यन, ये A B C है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो कोई बुक आती थी शायद, प्रदीप ABC कुछ समथिंग, या क्या है ये ABC यहाँ पे, हाँ सही कह रहे। ये ABC क्या है यहाँ पे? यार देखो यार, मेरे को ना थोड़ा ठीक है कि थोड़ा बहुत मजाक चलता है, लेकिन यार अगर तुम, जब मैं कुछ समझा रहा होता हूँ वो चीज तुम्हें समझ नहीं आती ना, तो बहुत बहुत अजीब सा लगता है यार। मतलब अगर तुम क्लास ले रहे हो ऑनलाइन और अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो रिजल्ट में अफेक्ट होगा ये बहुत ज्यादा। देखो तुम, ठीक है जितना भी जो भी चीज चलिए चलो, लेकिन पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो ना यार। अब देखो मैंने 3 4 बात बोली, अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो किसी ने पूछा भी नहीं, और जब मैं पूछता हूँ तो तुम रिप्लाई नहीं करते हो। अब बताओ फिर, अब मैं इसकी क्या करूँ फिर ऐसा? आदित्य, यस सर। हाँ मैंने अभी क्यूबिक के बारे में बताया, क्यूबिक का मतलब बताना, क्या डायमेंशन बताई मैंने इनकी? आदित्य तुम तो ध्यान से सुनते हो। चलो सर ठीक है, मुझे समझ में नहीं आया सर मेरे को। ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, अतुल तुम बताओ, मैंने अभी क्या बताया? सर लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट और एंगल्स बताए थे, अल्फा बीटा गामा, ये सारे इक्वल है। हाँ ये सारे इक्वल है। इसका मतलब अगर मैं एक ऐसे रूम में बैठा हूं जहां पे मेरी लेंथ भी इक्वल, मेरी ब्रेथ भी इक्वल और मेरी हाइट भी इक्वल, और उनके बीच के एंगल भी आपस में इक्वल, मतलब ठीक वो 90 डिग्री पे खड़े हैं, ऐसे 90 और ऊपर से भी 90 और यहां से भी 90। ठीक है, मतलब दो ऐसे लेंथ है और ये ब्रेथ है, ये भी 90 का है मान लो। अब ऐसे करके यहाँ का एंगल ले रहा हूँ, ये भी 90, और यहां से ले रहा हूँ ये भी 90, तो ये आपस में सारी चीजें इक्वल हो गई, इसी को हम बोलते हैं क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब, क्यूब का नाम सुना है कभी मैथ्स के अंदर मेंसुरेशन में? क्यूब, क्यूब में सारी चीजें इक्वली तो होती हैं। तो ये क्या होता है क्यूबिक, और क्यूबिक एग्जाम में आता है, ध्यान रखना, सीबीएसई का फेवरेट है क्यूबिक। और एक है ट्राइक्लिनिक, वो उस पे भी आऊंगा। अच्छा ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब ऐसी मेरे पास एक आता है टेट्रागोनल। अब टेट्रागोनल का मतलब क्या होता है? टेट्रागोनल का मतलब होता है कि जैसे मान लो जैसे हॉल होता है, क्या हॉल में सारी साइडें बराबर होती हैं? हॉल जो होता है हॉल, नहीं नहीं। नहीं सर। हॉल में सारी साइडें कभी बराबर नहीं होती, तुमने देखा होगा उसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है, चौड़ाई मतलब, ये तो चलो छोटा हो जाएगा, लेकिन हॉल का मतलब इतना बड़ा होता है, तो क्या उसकी एक साइड बराबर है? नहीं। इसका मतलब तुम क्या बोलोगे, A इज इक्वल टू B बट B इज नॉट इक्वल टू C। ठीक है, समझ में आ गया मैंने क्या बोला? तो Yes. Yes मतलब sir. टेट्रागोनल में बस एक ही चीज का फर्क है, क्या कि तुम्हारी A इज इक्वल टू B होता है लेकिन B इज इक्वल टू C नहीं होता है। और लेकिन क्या वो सारे के सारे 90 पे खड़े होंगे? हाँ। Yes sir. अभी देखिए दीवार की, देखो मेरा हॉल है, लेकिन वो एक वॉल मैंने डिजाइन बनवाई है, टेढ़ी खड़ी है वो ऐसे, वो कभी भी ऐसा आता है ना, वो किसी के ऊपर भी गिर सकती है, ऐसा कोई नहीं बनवाता है। हाँ कुछ लोग डिजाइन में ऐसा करवा ले बेशक, लेकिन एंगल एक्चुअली में 90 का ही होता है। तो सारे एंगल के बीच का एंगल क्या होगा? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। 90. हाँ हाँ अभिषेक, वेरी गुड। वॉलपेपर चेंज करो, वॉलपेपर चेंज करने का गेम चल रहा है ना? किससे बातें कर रहे हो, सर से बताओ अभी। अभिषेक, आर्यन से? ठीक है चलो, गुड। अच्छा अब मान लो कुछ लोगों को लगता है कि मैं कुछ देख तो रहा नहीं हूँ, और मेरा मेरा ध्यान तो सिर्फ पढ़ाने पे है, लेकिन मेरी नजर तुम सब पे रहती है, ध्यान रखना तुम क्या कर रहे हो। कुछ लोग तो पर्सनल चैट भी करते हैं किसी से, वो भी मुझे पता रहता है क्या कर रहे हो तुम। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, ऑर्थोरोम्बिक। अब अभी मैंने सबसे पहले क्या बोला था अतुल? क्यूबिक। क्यूबिक में क्या था, सारी लेंथ मतलब हाइट, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट ये इक्वल था, और इनके बीच में सबका एंगल 90 था। फिर मैंने टेट्रागोनल बोला, लेकिन टेट्रागोनल में मेरे पास जो एक एक साइड होती है सी वाली, वो बराबर नहीं थी, तो इसका मतलब A इज इक्वल टू B
लेकिन B इज नॉट इक्वल टू C। लेकिन क्या एंगल सारे बराबर थे कृति? यस सर। एंगल सारे बराबर थे, ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब मेरे पास आता है ऑर्थोरोम्बिक। देखो ये ना याद करने वाला पोर्शन है, मैं कोशिश कर रहा हूँ ट्रिक बनाई जाए, ठीक है, तो ये चैप्टर थोड़ा सा याद करने वाला भी है। अब मेरे पास तीसरा आ रहा है ऑर्थोरोम्बिक। मान लो अब मैंने एक हॉल बनाया है और मैंने हॉल कुछ अलग ही टाइप का डिजाइन बनाया है, मतलब सारी की सारी वॉलें अलग अलग चल रही है वो सीधी खड़ी, गिरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, एकदम एकदम सीधा है, लेकिन उनकी लेंथ ब्रेथ हाइट मैंने तीनों इक्वल करी है, तीनों मतलब तीनों अनइक्वल करी है, अनइक्वल। इक्वल होती तो क्यूबिक बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C है? नहीं, सर A इज नॉट इक्वल टू B एंड B इज नॉट इक्वल टू C। मेरी तीनों साइडें अलग है, लेंथ भी अलग है, ब्रेथ भी अलग है और मेरी हाइट भी अलग है, ठीक है। लेकिन ये मैंने इस तरीके से रखा है कि इनका एंगल 90 बने, लेंथ और ब्रेथ के बीच में 90 है और जो ऊपर पिलर खड़ा है वो भी 90 पे है। तो क्या सबके एंगल बराबर है? यस बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब अभी मैंने तुम्हें 3 चीजें बताई हैं। क्या चीजें बताई हैं? जरा कोई मुझे बता सकता है कि अभी मैंने 3 चीजें वो कौन कौन सी बताई हैं तुम्हें? सर क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक। बिल्कुल सही है, ठीक है। आदित्य, कुछ कुछ हल्का हल्का समझ में आ रहा है क्या? यस यस ठीक है, सर, वो मैंने सुना नहीं था पहले। कोई बात नहीं। जो भी कोई बच्चा नहीं सुनता है ना, या फिर अगर किसी को वो चीज नहीं समझ में आती है यार, बिंदास बोल दिया करो यार, ऐसे चुप चुप रहने से। कुछ लोग बोलते हैं कि सर रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है रिकॉर्डिंग तुम देख लोगे, लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, एक छोटी सी चीज के लिए जो मैं तुम्हें राइट नाउ ऑन द स्पॉट बता सकता हूँ, तुम उसके लिए रिकॉर्डिंग देखोगे? और ये रिकॉर्डिंग वैसे भी तुम भी जानते हो, तुम्हारे बोलने का तरीका है, तुम एक्चुअली में कोई रिकॉर्डिंग देखते ही नहीं हो, ठीक है। मेरे को पता नहीं है क्या वहां पे कितने सीन आ रहे हैं, तो जो रिकॉर्डिंग मेरे ही देखता है आते होंगे, बस एक ही सीन आता है, वो भी शायद इस श्रेया का होता है। वो भी मैं 20 बार देखती हूँ। हाँ एक ही आया था वैसे तो, चलो ठीक है 20 बार भी देख लेते होगे, वेरी गुड। 20 बार कैसे देख सकती हो वैसे तुम? पूरा 24 घंटे फ्री रहती हो क्या? चलो ठीक है। 20 तो थोड़ा अब ज्यादा हो गया, मतलब अच्छा ठीक है, 5 जुमला था, 7 बार। ओके एग्जैजरेट करके। ठीक है, एग्जीग्रेट कर दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास सबसे पहले, अब मैं बता देता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास एक बॉक्स है, मान लो। देखो वैसे तो मैंने लेंथ ब्रेथ हाइट मान लिया, लेकिन एक्चुअली में जहां तक मुझे याद है ना, एनसीईआरटी में ना कुछ अलग तरीके से कर रखा है, तो तुम कोशिश करना तुम एबीसी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही मानो। एक सेकंड जस्ट, ये डॉट डॉट का मतलब है ये मे बी मतलब थोड़ा सा स्क्रीन के पीछे की साइड है, ठीक है। अभी दिखा दूंगा मैं, वैसे मैं इसकी एक वीडियो भी दिखाऊंगा, वीडियो से तुम्हें एकदम पक्का क्लियर वाला हो जाएगा, तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा फायदा होगा। यस, अच्छा स्कूल से कोई ऐसा नोटिफिकेशन आया अभी तक कि कोई मतलब कोई सिलेबस हम तो नहीं काटेंगे, सीबीएसई काटती रहे? मैंने सुना है कुछ स्कूलों वाले कह रहे हैं कि हमें कोई मतलब नहीं, हम तो करवाएंगे, ऐसा कुछ हाँ सब मेरे स्कूल वाले करवा रहे हैं। कि हमें कोई मतलब नहीं, हम तो करवाएंगे और वही टेस्ट में भी देंगे। हाँ सर ठीक टेस्ट है, में भी दे रहे हैं। देखो वो टेस्ट में देंगे क्योंकि उनको लग रहा है कि अब उनका तो गंदा वाला वो हो गया है, तो वो अब करवाएंगे, मतलब तुम्हारे इंटरनल टेस्ट में ले लेंगे, लेकिन एक्चुअली में बोर्ड में तो आना नहीं है, तो ठीक है ना दे, हमें क्या मतलब। इंटरनल है, इंटरनल वैसे भी तुम्हें पूरे मिलने हैं। प्री बोर्ड, अगर तुम्हारे प्री बोर्ड में 70 में से 45 प्लस 50 प्लस आ गए हैं, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता 30 में से 30 मिलने से। और एसडब्ल्यू स्कूल में और कुछ स्कूलों में तो बहुत ही तुम्हें तंग किया जाएगा, इतना तंग करा जाएगा कि पूछो मत बस, ठीक है। तो वो थोड़ा सा सचेत रहें, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल में बहुत तंग किया जाता है, मार्क्स के लिए रुलाया जाता है। जब तक तुम पूरी तरीके से टॉर्चर को, मतलब तुम अपने हाथ खड़े ना कर दो, तो तुम्हें तो टॉर्चर तुम्हें किया जाएगा, और ये फैक्ट है एक्चुअली में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने देखा है बच्चों का, ठीक है। अब देखो मान लो ये ए है, ये बी है, और मान लो ये मेरे पास सी है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, देखो सी का मतलब क्या है, हाइट, देख रहे हो ना, ये सी हाइट ही तो है। इसके पीछे की साइड की हाइट देखो, अब हाइट ये वाली हो या ये वाली हो, एक ही बात, तो ये भी तो सी होगा, ठीक है। ये ए है, अच्छा ये एक तरह से मान लो ये ब्रेथ है, या अगर तुम्हारा मन करा तुम इसको लेंथ मान लो, भाई पीछे कितना है कुछ बोल थोड़ी सकते हैं, मान लो एक तरह से क्या है, ये है और ये बी मेरे पास ये है, ठीक है भाई। तो अब अच्छा, अब मैंने एंगल का भी मैं बता देता हूँ। अब एंगल तुम्हें किस तरीके से लेना है, जैसे मान लो मेरे पास ये हाइट है, अब मेरे को जहां तक याद आ रहा है ना, जैसे मैंने अल्फा बीटा गामा बोला था, तो एनसीईआरटी ने कोडिंग कर रखी है कि तुम्हें अल्फा बीटा गामा इससे लेना है, तो मैं भी कोशिश करता हूँ मैं वही ले लूं, ठीक है। अब देखो उसने क्या करा है, हाइट
और जो तुम ब्रेथ देख रहे हो, ठीक है। तो मान लो ये बी का मतलब क्या है, ब्रेथ। तो हाइट और ब्रेथ के बीच में इन्होंने कितना एंगल माना हुआ है, अल्फा, ठीक है। हाइट और ब्रेथ के बीच में कितना एंगल मान लिया गया है, अल्फा। अच्छा ठीक है, अब जरा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे किसी को लेंथ दिख रही है, ये ए लेंथ ही तो थी, तो लेंथ Yes, sir. और हाइट, हाइट क्या ऐसी, तो लेंथ और हाइट के बीच में कितना एंगल मान लेना चाहिए मुझे, बीटा बीटा। अब मेरे पास क्या बच गया, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ बचा। गामा हाँ, तो लेंथ और ब्रेथ के बीच में एंगल कितना मान लेता हूँ मैं, गामा। गामा सॉरी 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 सॉरी, मतलब Right one. गामा। ओके तो ये है मेरे पास गामा, ठीक है। तो या अल्फा, बीटा और गामा। अब सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया कि प्रिमिटिव का जो टाइप होता है, सबसे पहले मेरे पास क्या होता है, क्यूबिक होता है, ठीक है। तो ये आर्यन, क्यूबिक के अंदर ये साइड आपस में इक्वल होंगी या अनइक्वल होंगी, इक्वल होती है सर, तुम्हें पक्का श्योर है या फिर तुम कुछ कुछ क्या जुमलेबाजी कर रहे हो। नहीं सर, इक्वल होती है सर, वेरी गुड। अच्छा, और जो एंगल होते हैं, वो नहीं होते हैं शायद। वेरी गुड। तो मेरे पास क्या होता है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा, सारे इक्वल होते हैं और ये 90 के बराबर होते हैं, ठीक है ना। जैसे तुम्हारा या रूम है, सारे के सारे में 90 का गैप है, ठीक है भाई, याद रहेगा। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया था श्रेया, क्यूबिक के बाद। टेट्रागोनल अब टेट्रागोनल में मैंने क्या कर दिया था, याद आया कुछ। सर A इज इक्वल टू B होता है बट B इज इक्वल टू C नहीं होता। वेरी गुड, शाबाश। लेकिन क्या एंगल में कुछ फर्क आया था, नो नो सर तो एंगल मेरे पास सेम ही थे। वेरी गुड। फिर मैंने एक तीसरा वाला बताया था, ऑर्थोरोम्बिक हाँ, तो ऑर्थोरोम्बिक में क्या बताया था मैंने, उसमें साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, एंगल इक्वल होते हैं। वेरी गुड। तो मेरे पास साइड मतलब तीनों ही साइड इक्वल नहीं होंगे ना, यस सर तो ये मेरे पास है ऑर्थोरोम्बिक। अब ऑर्थोरोम्बिक में देखो, ये ना एक्चुअली सॉलिड स्टेट वाले में जो है ना, एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो तुम्हें जानबूझ के यहाँ से देता है, क्योंकि उनको पता है कि बच्चे इस टेबल को याद कर ही नहीं सकते। तो एटलीस्ट 3 और एक चौथा वाला तो याद हो ही जाएगा, बस तुम्हें जो याद करने हैं ना, बस 3 याद करने हैं, वो ये 4 तुम्हें याद रहेंगे हमेशा, लेकिन ये 3 के अंदर तुम्हें वो फंसाएगा, वो 3 क्या है बताऊंगा। तो मेरे पास मैंने क्या बोला कि मेरे पास साइड तो इक्वल नहीं है आपस में, लेकिन उनके जो एंगल हैं वो आपस में क्या है, इक्वल Equal है. ये मेरे पास 3 चीजें हो चुकी हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है। अच्छा, No, अब ना sir. अब जैसे कि मैंने बताया, अब मेरे पास देखो, अब ना डिजाइन थोड़ा अलग करना है। डिजाइन मतलब ये हम नहीं कर रहे हैं, ये एक्चुअली में ऐसे ऐसे सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट में हमने चीजें देखी हुई हैं। मेरे पास आ रहा है हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल में क्या होता है मेरे पास, मतलब जो दूसरा वाला है ना टेट्रागोनल जैसा, वैसा है। देखो ये ना थोड़ा सा ना उल्टा करके चलो, जैसे अभी तुमने देखा सारी साइडें पहले इक्वल थी, फिर सिर्फ एक ही इक्वल थी, मतलब एक अनइक्वल आई और फिर लास्ट में तीनों अनइक्वल आ गई, राइट। तो अब अगर तुम एक स्टेप फिर से पीछे की साइड जाओगे तो क्या हो जाएगा, A is equal to B but B is not equal to C, राइट। उल्टा चलोगे ना, और फिर मेरे पास और उल्टा चलोगे तो फिर क्या आ जाएगा, सारे के सारे इक्वल। भाई तुम अभी ऊपर से नीचे आए, अब उसी को उल्टा लेके चलो नीचे की साइड, नीचे से ऊपर लेके जाओ और उसको नीचे लिखते जाओ। तो अब देखो ये तो चलो हो गया, A is equal to B but B is not equal to C। लेकिन यहाँ पे अभी देखो, तुमने देखा सारे के सारे एंगल बराबर है, लेकिन अब जो मेरे पास आ रहा है वो क्या होगा, मैं सारे एंगल को अलग करूंगा। देखो मैंने अल्फा और बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा का मतलब मैंने क्या बताया था, हाइट से लेंथ भी मेरे पास 90 है और हाइट से मेरे पास ब्रेथ भी 90 है। लेकिन जो लेंथ और ब्रेथ है ना, उसको मैंने ऐसे नहीं कर रखा, लेंथ और ब्रेथ को मैंने ऐसे कर रखा है, थोड़ा सा ऐसे। अभी मतलब जैसे ये 90 दिख रहा है तो थोड़ा सा मैंने ऐसे शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हो जाएगा, एक तरह से 120, 120. 90 से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। तो याद रहेगा सब बच्चों को यहाँ पे। तो हेक्सागोनल अब मैंने बताया, तो हेक्सागोनल में मैंने क्या बताया, अब हमें क्या चलना है हेक्सागोनल में, ठीक उल्टा चलो। तो A उल्टा इज चलना Is उल्टा का equal to मतलब, B, not equal to C. वेरी गुड। लेकिन अब मैंने क्या बताया, अल्फा और बीटा तो आपस में इक्वल होंगे 90, क्योंकि हाइट से लेंथ और ब्रेथ उतने ही एंगल पे है। लेकिन जो मेरे पास लेंथ ब्रेथ कितना है मेरे पास आपस में, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया हमने, वो है 120। किसी कोई डाउट है इसके अंदर, इसमें A B इक्वल होंगे हाँ ए भी इक्वल है। अरे मैंने क्या बोला, उल्टा चलना है, उल्टा का मतलब समझ तो रहे तुम, ये उल्टा मैम उल्टा ऐसे जाओगे तो ये आ गया ना, रिपीट हो गया ना, ये कॉमन है, ये कॉमन ऑर्थोरोम्बिक कॉमन है। अच्छा तुम्हें ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है तो कुछ मत याद करो, रट्टा मारो,
हाँ एक सिंपल ठीक से, है, समझ आ गया। ठीक है। अरे ये कॉमन है ऑर्थोरोम्बिक, ये वाला इसका कॉमन है। स्ट्रक्चर कैसा होगा? अभी दिखा दूंगा मैं, अभी दिखा दूंगा, अभी पूरा वीडियो में दिखा दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये एक्चुअली 3 डायमेंशन है ना, तो 3 डायमेंशन समझाना, थोड़ा सा इमेजिन करना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। वैसे अगर तुम समझना चाहो तो समझ भी सकती हो। ये मेरे पास एक लेंथ है, लेंथ को मतलब लेंथ और ब्रेथ है, तो रूम को तुमने थोड़ा टेढ़ा कर दिया है, ठीक है। तो ये तो 120 हो गया। अब हाइट है, अरे भाई अब हाइट होगी, जैसे मान लो ये हाइट है मेरे पास, और रूम इस तुमने इस लेंथ को ऐसा कर दिया है, तो यहाँ से भी 90 बन रहा है, वहां से भी 90 बन रहा है, बस इसका एंगल ही तो अलग है। समझ में आया? अभी दिखा दूंगा Yes, वैसे sir. फिर भी मैं वीडियो में। अब मेरे पास क्या आ रहा है, ट्राइगोनल, ठीक है। अब मुझे एक बात हो, अगर मैं ट्राइगोनल को वैसे हम रोम्बोहेड्रल भी बोलते हैं, लेकिन तुम ट्राइगोनल याद रखना। अब ट्राइगोनल आ रहा है मेरे पास, तो जरा बताना उसकी साइड क्या होंगी, उल्टा चलो। Equal. हाँ, तो मेरे पास साइड क्या है, सारी की सारी इक्वल, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। लेकिन अब मेरे पास एंगल, तो अब यहाँ पे एंगल की मैं बात करता हूँ, तो देखो अल्फा और बीटा मेरे पास बिल्कुल 90 पे है। लेकिन जैसे अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारा गामा क्या आया था 120, यहाँ पे गामा हमारा फिक्स नहीं है, कुछ भी कर सकता हूँ मैं, गामा मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। तो तुम्हें क्या याद रखना है, तो ट्राइगोनल की अगर मैं बात करता हूँ, तो ट्राइगोनल के लिए क्या करना चाहिए मुझे, ट्राइगोनल के लिए, अरे मैंने बोला ना उल्टा चल के चलना है तुम्हें, तो उल्टा A चलोगे is तो क्या A होगा, equal to equal B to is B is equal equal to to C. तो ट्राइगोनल की बात करता हूँ। बस देखो, बस ये वाला याद रखना है, बाकी सब तो बच्चों को याद रहता है। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, लेकिन एक बार बस ये बैठ गया ना, फिर हमेशा के लिए बैठ जाएगा। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और मैंने क्या बोला, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बट दैट इज नॉट इक्वल टू गामा, और ये क्या होगा 90। समझ में आया? तुम्हें क्या कहना, सॉरी शायद मेरे से गलती हो गई, एक सेकंड मैंने क्या 90 के बोला, इक्वल नहीं होते हैं, हाँ हाँ हाँ, एक तीनों सेकंड इक्वल होते हैं बट एक सेकंड मैं यहाँ पे ज्यादा मुझे याद आ रहा है कि, अरे सॉरी यार, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई मेरे से, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। मतलब जो यहाँ पे है ना, एंगल भी आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखो, मेरे पास कोई भी एंगल जो है ना वो 90 के बराबर नहीं होता है। तो 90 के बराबर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, अल्फा, लेकिन अब वो 90 के बराबर नहीं है, तो जितने भी हैं वो सारे के सारे आपस आपस में में इक्वल इक्वल हो। है। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, बट दे आर नॉट इक्वल टू 90। सो जितने भी हैं ये, तो ये जितने भी हैं ये 90 के बराबर नहीं होंगे, लेकिन जब होंगे, जैसे मान लो मैंने बोला अल्फा क्या है मेरे पास, मान लो 120 है, तो फिर बीटा भी 120 होगा, गामा भी 120 होगा, लेकिन वो 90 के बराबर नहीं है। अच्छा मान लो यहाँ पे मैंने बोला कि अल्फा मेरा 100 डिग्री है, तो बीटा भी कितना होगा, 100. गामा भी होगा 100, लेकिन वो 90 नहीं होगा। Yeah. किसी को डाउट है यहाँ तक? No sir. तो ये मेरे पास क्या है, ट्राइगोनल, ठीक है। तो ट्राइगोनल के अंदर ये चीज याद रखनी है। अब बस एक है, बाकी फिर तुम्हें सब याद रहेगा, बस एक और ऐसा है जो तुम्हें थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है, वो है मोनोक्लिनिक। अब वो मोनोक्लिनिक कैसा होता है, तो अब देखो तुमने अल्फा बीटा की सिमिलैरिटी देख ली, अब यहाँ पे ना बीटा दगाबाजी करता है, बाकी ये तो आपस में इक्वल होंगे ही नहीं। देखो अभी तुमने कितनी चीजें देख ली, अभी तुमने ये जो चीजें देखी हैं, सबसे पहले अगर मैं साइड की बात करता हूँ, तो साइड में तुमने क्या देखा, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, फिर देखा a इज इक्वल टू बी बट b इज नॉट इक्वल टू सी, फिर तुमने देखा a तीनों के तीनों बराबर नहीं है, फिर तुम उल्टा चले, उल्टा पूरा कंप्लीट हो गया ना साइड वाला। तो अब फिर से आ जाओ कॉमन वाले पे, तो फिर से कॉमन वाले का मतलब क्या है कि ये आपस में इक्वल है ही नहीं, ठीक है। वैसे भी लास्ट के दो जो होते हैं ना, वो वैसे भी आपस में इक्वल होते नहीं है, तो अब जितने भी आएंगे ना वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो ना तो ये इक्वल है, लास्ट वाला तो वैसे भी याद रहेगा, मैंने पहले ही बोल दिया। लेकिन अब जो मैं यहाँ पे बोला हूँ, यहाँ पे दगाबाजी कौन करने वाला है, कौन सा एंगल, बीटा यहाँ पे करने वाला है। तो अल्फा और गामा तो मेरे पास 90 है, लेकिन बीटा मेरे पास 90 नहीं होगा। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 9, सॉरी अल्फा इज इक्वल टू गामा 90, लेकिन बीटा इज इक्वल टू 90 नहीं होगा, बीटा कुछ भी हो सकता है। इसका नाम क्या होगा, Monoclinic. मोनोक्लिनिक। बस मैं पहले ही कह रहा हूं, ये तीन है जिससे ज्यादातर वो एंट्रेंस के अंदर पूछ लेता है, क्योंकि ये तीन ही है जो कंफ्यूजिंग है, जिसमें थोड़ा स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। बाकी ये तुम भी जानते हो, ये तीन तुम्हें याद रहेंगे, और लास्ट वाला तो बहुत ही याद रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ भी किसी के भी बराबर नहीं होता है। तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो ये चार तुम्हें याद रहेंगे, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, और एक लास्ट वाला क्या है, ट्राइक्लिनिक। तो ये ट्राइक्लिनिक वाला क्या हो जाएगा मेरे पास, a is not equal to b is not equal to c and alpha is not equal to beta is not equal to gamma। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, I mean ये इक्वल नहीं है आपस में।
तो भाई मैं जानता हूँ ये 3 ही याद करने में लोगों का हालत खराब हो जाती है, लेकिन इतना भी टफ है नहीं यार, ठीक है। तो बस ये 3 आई हो तुम लोग याद रखोगे। कैसे? उल्टा चलना है साइड का और फिर दोबारा से अनइक्वल हो जाएगा। तो साइड ही पता लग गया, बस एंगल तुम्हें याद रखने हैं। यहाँ पे अल्फा बीटा 90 होता है, यहाँ पे अल्फा बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 है, ठीक है। तो बस ये 3 चीजें अच्छे से याद करना, बाकी तुम खुद कर लोगे। तो अभी देखो सीबीएसई के सबसे इंपॉर्टेंट कौन से पता है? सीबीएसई है, सी के है क्यूबिक और ट्राइक्लिनिक, क्योंकि सीबीएसई का तुम भी जानते हो, सीबीएसई ज्यादा तुम्हें तकलीफ नहीं देती है। तो क्यूबिक और ट्राइक्लिनिक तो बहुत पूछता है, उनको अगर पोर्शन कवर करना होता है तो 1 नंबर में पूछ लेगा, राइट द डायमेंशंस फॉर द ट्राइक्लिनिक। तो डायमेंशंस फॉर द ट्राइक्लिनिक क्या हो जाएगा अतुल? A is not equal. A is not equal to B, B is not equal to C, and alpha is not equal to B. I mean alpha is not equal to beta, beta is not equal to gamma. गामा किसी को भी कोई दिक्कत है इसके अंदर? नो ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, तो ये जो हम इतना हिस्सा तुम देख पा रहे हो, तो चलो ये तो हमारे पास हो गया। अच्छा अब ना देखो, अब जो जैसे मैं ऑलरेडी तुमको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पूरा चैप्टर अब बस उसी के ऊपर है, ठीक है। अब ये यहाँ तक था कुछ रट्टाफिकेशन वाला, अब जो है पूरा पूरा समझने वाला है। और सच बताऊं तो बहुत इजी पोर्शन अब जो आएगा वो काफी इजी पोर्शन है। अच्छा अब जरा मुझे एक बात बता दो, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ, अगर मेरे पास कॉर्नर कॉर्नर पे है, तो जरा बताना कॉर्नर कॉर्नर के इफेक्ट की वजह से मेरे पास कितने एटम होते हैं श्रेया? 1। हाँ क्यों? क्योंकि वो अच्छा देखो मैंने, हाँ मैंने देखो ये ना कोने कोने पे छोटे छोटे एटम बनाए ना। मुझे एक बात बताओ, सॉलिड स्टेट के अंदर एटम एक्चुअली में दूर दूर होते हैं? नहीं, बहुत पास पास होते हैं। तो पता है इसको कैसे समझो कि ये बहुत बड़ी बॉल है, मतलब एक इतनी बड़ी बॉल है कि उसमें तो तुम भी नहीं आ पा रहे। एक छोटा सा मतलब क्यूब है, क्यूब में बॉल भी बहुत बड़ी है, इनके बीच में कोई गैप नहीं होता है। ये गैप टीचर्स क्यों बनाते हैं? ताकि तुम्हें पता चल जाए कि किस तरीके से आई मीन समझाने की ट्रिक की वजह से। जैसे मान लो मैंने बनाया कि ये मेरे पास एक इस तरीके से कोई भी एक बॉक्स है, मान लो ऐसा है, तो ये पता है कितना होता है? इतना बड़ा होता है, ऐसे ऐसे आपस में पास पास। लेकिन हम ऐसे करके बनाते क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसे करके फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा, ठीक है। मतलब ये ओवरलैप नहीं करता है, पूरा पूरा एकदम कंजस्टेड रहता है। क्योंकि तुमने पढ़ा है ना पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, रिमेम्बर? या yes, तो आर्यन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम होंगे? प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर 1। आर यू श्योर? आर यू श्योर? हाँ कोई चैट में हेल्प कर दो उसकी, पता नहीं है मुझे। कोई नहीं भेज रहा सर। खुश कंट्रोल योरसेल्फ, तुम्हें तो खुद कुछ नहीं आता, तुम क्या रिप्लाई करोगे उसे? ठीक है। अच्छा श्रेया तुम बताओ। चलो ऑफ कोर्स यार 1 ही होगा, ठीक है। 1/8 इंटू में 8 तो 1 आ गया, ठीक है। अब मेरे पास बॉडी सेंटर की मैं बात करूंगा। यस दीक्षा, बॉडी सेंटर में कितने आएंगे? दीक्षा तुम्हारी आवाज नहीं आई, बॉडी सेंटर में कितने आएंगे? ठीक है 2। अच्छा तुम्हारी आवाज आई नहीं रही है, ठीक है। कृति ये फेस सेंटर्ड के अंदर कितने आएंगे? फेस सेंटर्ड क्यूबिक 4, ठीक है। तो फेस सेंटर का मतलब हर फेस पे होता है या फिर सिर्फ अपोजिट फेस पे होता है? हर फेस पे, हर फेस पे होता है। तो जो अपोजिट फेस पे होता है उसे हम क्या बोलते हैं कृति? एंड सेंटर्ड। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो ये चीज आई हो तुम सब लोगों को समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? नो अच्छा अब देखो ये एटम है, अब जरा खुद सोचना यार। अब जैसे मान लो अगर मैं परसेंटेज पैकिंग की बात करता हूँ, परसेंटेज पैकिंग का मतलब जैसे मान लो मेरा ये रूम है, ठीक है, मेरा ये रूम है, मैंने कोने कोने पे पार्टिकल्स लगा दिए हैं। अब कोने कोने पे पार्टिकल लगाने के बाद खाली स्पेस है सब में मैंने गुब्बारे गुब्बारे लगा दिए बड़े बड़े। अब मेरे घूमने के लिए कितना स्पेस बचा? मेरे घूमने के लिए तो वो स्पेस, ठीक है, कुछ ना कुछ स्पेस बचा है मेरे घूमने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ मेरे पास? प्रिमिटिव क्यूबिक। मान लो अब मैंने बीच में भी लगा दिया, ठीक है, और अब फिर मैंने बीच में से हटा के फेस पे भी लगा दिया। तो तुम्हें क्या लगता है सबसे ज्यादा स्पेस मेरे लिए कौन सा कहाँ पे मिलेगा मुझे? प्रिमिटिव क्यूबिक। प्रिमिटिव में से अच्छा प्रिमिटिव में मुझे ज्यादा स्पेस क्यों मिल जाएगा? सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे। बीच में नहीं है सर, वेरी phases गुड, पे नहीं है।
बिल्कुल सही। देखो अगर वो सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पे है तो एटलीस्ट कॉर्नर के अलावा जो स्पेस बचा है मैं वहां पे तो घूम सकता हूँ ना यार, इजंट इट? तो कॉर्नर कॉर्नर के अलावा अगर मैं घूम सकता हूँ तो इसका मतलब वहां पे, अच्छा, तो वहां पे स्पेस ज्यादा है, इसका मतलब अगर स्पेस ज्यादा है तो एटम ने एरिया ज्यादा कवर कर रखा है या कम? कम। एटम ने कर रखा है, तो कम कर रखा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी का मतलब एटम ने कितना हिस्सा मेरा कवर कर रखा है। ठीक है भाई। तो अब मुझे एक बात और सबसे ज्यादा एटम ने कहाँ पे कवर कर रखा है? बॉडी Face सेंटर्ड में centered. या फेस सेंटर्ड पे? फेस। यस, फेस पे ज्यादा होगा ना, क्योंकि वो हर फेस पर है, तो फेस वाला तो ज्यादा ही कवर करेगा यार। ठीक है, तो ठीक है, अगर फेस ने ज्यादा कवर कर रखा है तो तुम देखो, अब सारे बच्चे ध्यान रखना, फेस सेंटर्ड के लिए जो मेरे पास परसेंटेज पैकिंग आती है, सारे बच्चे याद रखेंगे कितनी आनी चाहिए फेस सेंटर्ड के लिए? तो वो होती है मेरी 74। सारे बच्चे बोले 74, मिलके बोले सारे बच्चे 74%। तो अगर 74 एटम्स ने कवर कर लिया तो तुम्हारे लिए कितना बचा सिर्फ घूमने के लिए, खाली स्पेस जो है? 26% बचा। ठीक है, अब आते हैं बॉडी के ऊपर। अच्छा, बॉडी पे तो बीच का होगा ना, मतलब क्योंकि बीच में आ गया, तो बॉडी जो एटम कवर करते हैं वो मेरे पास क्या होता है? 68%। तो एटम ने कवर कर रखा है, तो एटम ने 68% कवर कर रखा है, तो तुम्हारे घूमने के लिए कितना परसेंट स्पेस बचा हुआ है? 32. बिल्कुल। तो मेरे पास 30 वो हो गया और 2 ये रहा, तो इसका 32% तुम्हारे लिए है। और लास्ट में क्या होना चाहिए? पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा या कम? कम. अरे भाई, सिंपल क्यूबिक में क्या होनी चाहिए? सबसे कम। तो उसके लिए याद रखना मेरे पास 52%। वैसे 52.4 होता है, 52.4. लेकिन हम 52 बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेट। वैसे 52.36 होता है, ठीक है, बट हमने उसे 4 बना दिया, तो इसलिए ऐसे ही बोल सकते हैं। तो यस, अभी जो चीज मैंने बात करी है, यस, देखो लोगों की जुमलेबाजी स्टार्ट हो गई। वेरी गुड, करो करो, अभी रुको। हाँ, इशिका। तो इशिका अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मेरे पास सिंपल क्यूबिक है, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक में तुम भी जानती हो कि हर कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। तो अगर हर कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो एटम ज्यादा ऑक्यूपाई करेंगे स्पेस या कम? सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पे है। अरे लो, कर लो बात, सिर्फ कॉर्नर पे है, ठीक है। अगर सिर्फ कॉर्नर पे तो बाकी जगह पे तो फिर सेंटर पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा, तो ठीक है, तो वो सबसे कम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे एटम, और वो कितना परसेंट होगा? सिर्फ 52% पूरे यूनिट सेल का। पूरे रूम में तुमने सिर्फ कोने कोने पे गुब्बारे लगा दिए और जो कि बाहर भी निकल रहे हैं, तो वो सिर्फ तुम्हारे रूम का 52% ऑक्यूपाई करेंगे। अरे ये बहुत बड़ी बात है, इतने बड़े गुब्बारे हैं, सॉलिड स्टेट है, पास पास होते हैं, तो 52% एरिया उन्होंने ले लिया तुम्हारा। ठीक है, अतुल, बॉडी सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर पे कोने कोने पे तो होंगे ही, और बीच में भी एक बड़ा सा बैलून लगा दिया तुमने, तो वो कितना परसेंट ऑक्यूपाई करते हैं? 68. 68%। तो 52.4 के बाद क्या आ गया? 68%। दीक्षा, सबसे लास्ट वाला है मेरे पास पैकिंग एफिशिएंसी किसके अंदर? फेस सेंटर्ड वाले की। तो फेस सेंटर का मतलब हर फेस पे होना, तो उन्होंने कितना परसेंट ऑक्यूपाई करेंगे? 74. 74। यस, तो ठीक है। आदित्य, अच्छा, ये आदित्य जो मैं ये फेस सेंटर्ड बोल रहा हूँ, तो फेस सेंटर्ड के लिए पैकिंग एफिशिएंसी कितनी बोली मैंने? 74। अच्छा, ये पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है वैसे आदित्य? सर ये जो आइटम ने हमारा एरिया कवर कर रखा है जो हाँ, एक क्यूबिक सेल के अंदर एक रूम जैसा स्ट्रक्चर जो होता है सॉलिड के अंदर, उन एटम ने कितना परसेंट वॉल्यूम कवर कर रखा हमने है? वॉल्यूम करते हैं ना, ये एरिया भी बोल कवर सकते रखा हैं है वॉल्यूम। तो कितना ये वॉल्यूम कवर कर रखा है? 74% वॉल्यूम कवर कर रखा है। 74 ठीक है, तो खाली स्पेस कितना बचा सिर्फ हमारे पास? 26%। 26। ठीक है, हमारे लिए। ठीक है, अच्छा श्रेया, मेरी आवाज आ रही है? ये यस एग्जाम में सर। आता है, ध्यान रखना, इसको ड्राइव करने के लिए भी करवाएंगे हम। बॉडी सेंटर्ड है तो कोने कोने पे तो प्रेजेंट है ही है, अब वो कोने कोने के अलावा बीच में भी आ गया, तो अब बताना इसने कितना पोर्शन कवर कर रखा है इन एटम्स ने? सर 68%। तो हमारे लिए फ्री कितना हुआ? 32%। वेरी गुड, ठीक है। ओके, एंड 32 तुम बताओ, एरन। यस, तो एरन, जस्ट टेल मी इफ you have a simple cubic, so in this simple cubic how much portion is covered by the atoms? 52. Are you sure it is 52 only? Yeah. No, it is not 52. Something is missing. 52.4. Yes, very good. Now I got it.
So can you tell me how much space is vacant here? Oh, your math is not so good. I can understand that. Tell me, I'm waiting for you. It's 47.6. बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ठीक है भाई, तो ठीक है, रेस्ट ऑफ द पोर्शन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। लेकिन ये Okay. याद ध्यान रखना, देखो ये जो मैंने 7 लिखवाया ना, इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो ये 4 याद रहेंगे, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन ये 3 जो हैं, ये 3 ब्रह्मास्त्र हैं। ब्रह्मास्त्र का, और ब्रह्मास्त्र को पढ़ने से पहले तुम्हें सीखना पड़ेगा चलाते कैसे हैं। तो ये 3 में से एक ना एक पक्का आएगा, तो ये तीनों का ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। ठीक है, अभी इन चारों को भूल जाओ और अभी राइट नाउ तीनों याद करो। राइट नाउ, योर टाइम स्टार्ट नाउ, यू हैव 1 मिनट। तीनों के तीनों राइट नाउ, बिल्कुल एकदम शांति के, बिल्कुल एकदम शांति के साथ। ठीक है, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल और मोनोक्लिनिक, ये 3 एकदम टिस पे रट्टा मार लो, अगर रट्टा मार सकते हो तो। बाकी 4 तुम्हें याद रहेंगे, आई कैन अंडरस्टैंड। कुछ लोग तो कह रहे हैं नहीं सर, हम तो 4 भी याद नहीं रहेंगे, तो वो अलग बात है। लेकिन तुम्हें ये 3 याद करने ही, क्योंकि ये 3 एंट्रेंस में वो पूछेगा, क्योंकि तुम्हें पता है, क्योंकि उनको पता है कि तुम्हें ये याद नहीं होंगे। तो ये 3 है बस, जो थोड़े से ऑर्डर अलग हो गए हैं। इनका मैं डायग्राम भी दिखाऊंगा, ठीक है? अब वीडियो दिखा रहे थे ना? हाँ हाँ, अभी दिखाएंगे वीडियो तुम्हें, ठीक, अच्छी वाली दिखाएंगे, चिंता मत करो। हाँ, तो ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास 7 क्यूबिक्स है। ठीक है भाई, आई होप तुम लोगों को याद हो गया। और नेक्स्ट क्लास के अंदर जैसे ही तुम आओगे, सबसे पहले मैं इन 7 में से तुम्हें इनकी डायमेंशन पूछूंगा, और अगर किसी ने नहीं बताया तो थप्पड़ मार के बाहर भगा दूंगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये मत सुनो ऑनलाइन क्लास है, ध्यान रखना बस, जो भी है मैं बहुत कड़ा एक्शन लूंगा। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर। सर हाँ हाँ, बोलो बोलो, अरे